4th एपिसोड शुरू होती है और हम इनकी डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग भी स्टार्ट होते हुए देख रहे हैं। कैमरा के सामने दोनों ही बता रहे हैं कि आज से 10 साल पहले इनका रिलेशनशिप कैसे शुरू हुआ था, मगर इसे बताना नहीं कहा जाएगा। युनसो के अकॉर्डिंग जब 10 साल पहले इनकी डॉक्यूमेंट्री का लास्ट डे था तो उस दिन जो युंग अजीब बिहेव कर रहा था। उस दिन बारिश भी हो रही थी और उसी बीच जो युंग मुझे घूरे जा रहा था। जो युंग भी कैमरे के सामने बैठ के अपने अकॉर्डिंग कह रहा है कि उस दिन युनसो नॉर्मल बिहेव तो नहीं कर रही थी। एक तो शूटिंग का लास्ट डे था और वो उस दिन बहुत अलग वे में मुझसे बातें कर रही थी। ये दोनों एक दूसरे को ब्लेम करे जा रहे हैं, पर किसी पता कि आखिर उस दिन सही में क्या हुआ था। इन दो अपोजिट कैरेक्टर वाले इंसान के दिल आखिर उस दिन कैसे मिल गए थे। आज के एपिसोड की थीम भी यही है, द बॉय और द गर्ल वी लाइक्ड देन। अब डॉक्यूमेंट्री शूट होना तो शुरू हो गई है, पर जो युंग और युनसो के नोकझोंक का सिलसिला भी शुरू हो गया है। दोनों अपने अपने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पेपर के जरिए जियोंग को बता रहे हैं। युनसो के बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन हैं, तो वहीं जोयुंग के सिर्फ 2, कि कोई उससे ज्यादा परेशान न करे और डॉक्यूमेंट्री के दौरान उसे कोई काम करने के लिए जबरदस्ती ना कहा जाए। युनसो एंड जोयुंग जियोंग को बार बार कह रहे हैं कि हमारी ये डॉक्यूमेंट्री फ्लॉप रहेगी, लोग एंटरटेन होने की जगह हमारी डॉक्यूमेंट्री को देखकर बोर हो जाएंगे। जियोंग तो इन दोनों को कह देता है कि आगे क्या होगा वो मैं देख लूंगा, तुम दोनों को सोचने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही जियोंग अब जोयुंग की शूटिंग करना शुरू करता है और चारन जो कि जियोंग के जूनियर है वो युनसो की इन दोनों के लाइफ के रियल मोमेंट्स को कैप्चर करते करते जियोंग एंड चारन को भी समझ आ रहा है कि जब तक युनसो एंड जोयुंग साथ में शूटिंग नहीं करवाएंगे तब तक कुछ एंटरटेनमेंट सीन हमें नहीं मिलेगी। इसलिए ये लोग युनसो को कॉल करके जोयुंग के घर बुलाते हैं ताकि इन दोनों से ये लोग बात कर सकें। अपने घर पर जियोंग और उसके कैमरे को ना देखकर सोच रहा है कि फाइनली मुझे थोड़ा वक्त मिल गया है जब मैं चैन से सो सकता हूँ। मगर जोयुंग अभी गहरी नींद में गया भी नहीं था कि जियोंग आ जाता है और थोड़ी देर में युनसो भी। जोयुंग की आईज हल्के हल्के खुल रही होती है तो उसे युनसो को अपने सामने देखकर लगता है कि ये जरूर उसका सपना है। कि तभी युनसो जोयुंग के पास जाती है ये चेक करने के लिए कि कहीं जोयुंग बीमार तो नहीं है। मगर जोयुंग अचानक से युनसो को टच करते हुए उसे देखने लगता है, क्योंकि जोयुंग को अभी भी ये सब सपना ही लग रहा है। लेकिन जैसे ही जोयुंग को एहसास होता है कि ये सब सपना नहीं है बल्कि युनसो सच में उसके सामने खड़ी है, तो वो घबराकर फौरन ही दूर हट जाता है और पूछने लगता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। युनसो भी उसे बताती है कि मैं यहाँ जियोंग के कहने पे आई हूँ। अब जियोंग तो काम से थोड़ी देर के लिए घर के बाहर गया है, इसलिए जोयुंग युनसो को अकेला देखकर उसे अपनी ड्राइंग्स देखने की बात कहता है। युनसो भी जोयुंग के स्टूडियो में उसकी ड्राइंग्स देखने को आती है। ड्राइंग्स को देखकर वो सरप्राइज रह जाती है, क्योंकि जोयुंग की ड्राइंग सच में बहुत कमाल की होती है। अब ड्राइंग्स को देखते हुए युनसो को एक पुरानी स्केच भी मिल जाती है जो जोयुंग ने स्कूल डेज में बनाया था, और गलती से इसी स्केच को युनसो ने खराब कर दिया था। जिसके बाद तो जोयुंग को इतना ज्यादा गुस्सा आया था कि युनसो उसे बचने के लिए भागते हुए पूरे स्कूल के चक्कर लगा रही थी और जोयुंग उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागे जा रहा था। अब युनसो जोयुंग से पूछती है कि ये वाली स्केच को तुमने अभी तक संभाल कर रखा है। जोयुंग कहता है कि ये गलती से रह गई है, वैसे भी स्कूल में तुमने तो इसे बर्बाद कर ही दिया था, इस स्केच को ही नहीं तुमने तो मेरी लाइफ को भी बर्बाद कर दिया है। जोयुंग के ऐसी बातों पर अब युनसो भी उसे कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही कह रहे हो, मैंने तुम्हारी लाइफ को बर्बाद नहीं किया है, तुम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो और तुम्हें लगता है कि क्या हमारे ब्रेकअप की वजह सिर्फ मैं रही हूँ। इन दोनों में आर्ग्यूमेंट हो रही होती है और जियोंग इसी सीन को रिकॉर्ड भी कर रहा होता है, जिसे युनसो अब और ज्यादा बहस करने के बजाय यहाँ से चली जाती है। चारन और जियोंग ने इन दोनों से बात करने का सोचा था, मगर इनके बीच हुई आर्ग्यूमेंट के कारण इनसे बात करने का प्लान बनकर के ही रह गया। थोड़ी देर बाद जियोंग चारन को घर ड्रॉप करने को जा रहा होता है कि रास्ते में चारन उसे जोयुंग एंड युनसो से रिलेटेड काफी सारी क्वेश्चंस पूछने लगती है। जियोंग बताता है कि वो जोयुंग से एलिमेंट्री एंट्रेंस के सेरेमनी में पहली बार मिला था और जितनी फेमस स्कूल में युनसो थी उतना जोयुंग नहीं था। युनसो तो बहुत सारे लड़कों की क्रश भी थी। चारन सारी बातों को सुनकर जियोंग से पूछ लेती है कि क्या तुम भी स्कूल डेज में युनसो के फ्रेंड थे, जिसपे जियोंग थोड़ा स्ट्रेंज रिप्लाई देता है कि मैं श्योर नहीं हूँ कि स्कूल डेज में मैं युनसो का फ्रेंड था, मैं तो हमेशा से बस एक अफसर पर बन के रहा हूँ। ऑफिस में तो मिस्टर जैंग को युनसो की डॉक्यूमेंट्री शूट होते हुए देखकर अच्छा लग रहा है,
क्योंकि डॉक्यूमेंट्री के जरिए उनके ऑफिस के वो प्रोजेक्ट्स जिन्हें युनसो हैंडल कर रही है वो भी प्रमोट हो जाएंगे। चोयोंग के दिमाग में अभी तक सिर्फ युनसो और युनसो से हुई बातें ही चलती रहती थी, मगर एक इंटरव्यू में उसके डिजाइन्स को अक्सर कॉपी करने वाला आर्टिस्ट नुआ इनडायरेक्टली इंटरव्यू में बता रहा है कि मेरे डिजाइन्स को आर्टिस्ट को कॉपी करके अपने डिजाइन्स में शामिल करता रहता है। टीवी पर नुआ की इस बात को सुनकर चोयोंग का मूड काफी खराब हो जाता है। इनफैक्ट नुआ के इंटरव्यू में बोले हुए इस बात से चोयोंग के इमेज भी बहुत ज्यादा अफेक्टेड हुई है। ऑफिस में कलीग्स युनसो से पूछ रहे हैं कि क्या सच में आर्टिस्ट को नुआ के डिजाइन्स को कॉपी करता है। ये मैटर सीरियस है, इसलिए नेक्स्ट डे चोयोंग मिस्टर जैंग से मिलने उनके ऑफिस आया है, जहां ऑफिस के कलीग्स आपस में कह रहे होते हैं कि मिस्टर जैंग जरूर मिस योनसो को लाइक करते हैं, क्योंकि आजकल वो मिस योनसो से कुछ ज्यादा ही अच्छा बिहेव करे जा रहे हैं। ये सब चोयोंग भी सुन लेता है और जब मिस्टर जैंग से वो कोलैबोरेशन वाली बात करने के लिए बैठा है तो उसे भी अब मिस्टर जैंग एंड युनसो को एक साथ काम करते देखकर इनसिक्योरिटी फील होने लगती है। मिस्टर जैंग तो इतने ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि वो ट्रेंडी कंट्रोवर्सी मतलब नुआ के इंटरव्यू वाली बात यहाँ चोयोंग से पूछ लेते हैं कि क्या सच में आप नुआ के डिजाइन्स को कॉपी करते हैं। ये बात सुनना किसी आर्टिस्ट के लिए नॉर्मल नहीं है, इसलिए चोयोंग भी 1 मिनट के लिए चुप होकर डायरेक्टली कहता है कि मैं किसी की भी कॉपी नहीं करता हूँ। मिस्टर जैंग वापस से पूछते हैं कि मैं कैसे मान लूँ कि आप जो कह रहे हैं वो सच है। योनसो भी अब इस क्वेश्चन पे मिस्टर जैंग को कहती है कि आपको ऐसे क्वेश्चंस किसी आर्टिस्ट से नहीं पूछना चाहिए, बट चोयोंग सीधे सीधे कह देता है कि किसी के पास भी कोई प्रूफ नहीं है कि मैंने नुआ के डिजाइन्स को कॉपी किया है, इसलिए मैं भी कॉन्फिडेंस के साथ आपको सच ही बता रहा हूँ। चोयोंग के रिप्लाई के बाद मिस्टर जैंग कोलैबोरेशन वाली ऑफर को चोयोंग के साथ कंटिन्यू रखते हुए उसे अब शोइन ओपनिंग पार्टी में इन्वाइट कर आने को कहते हैं, और चोयोंग को जैसे ही मालूम चलता है कि पार्टी में युनसो भी जाने वाली है तो वो भी पार्टी में जाने के लिए एग्री हो जाता है। चोयोंग एंड युनसो अब जहाँ भी रहे जियोंग अपने कैमरे को लेकर वहाँ डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग करने के लिए प्रेजेंट रहता ही है। अब पार्टी में जाने के लिए या कहा जाए तो पार्टी में युनसो को दिखाने के लिए चोयोंग अच्छे आउटफिट्स की शॉपिंग करने का डिसाइड करता है। चोयोंग एनजे के हेल्प से अच्छे आउटफिट्स खरीद लेता है। एनजे को तो बहुत मजा आ रहा है कि चोयोंग के साथ वो टाइम स्पेंड कर पा रही है। एनजे ने चोयोंग की शॉपिंग में हेल्प की, इसलिए वो भी एनजे को अपने तरफ से एक ट्रीट देने को लाया है। एनजे एक सेलिब्रिटी है, मगर चोयोंग के साथ वो इस ऑर्डिनरी से रेस्टोरेंट में खाना कंफर्टेबल होकर खाई जा रही है। नेक्स्ट डे पार्टी के लिए चोयोंग एंड युनसो दोनों ही रेडी हो गए हैं, और जब पार्टी में ये एक दूसरे को देखते हैं तो फिर इनकी नजरें एक दूसरे पर ठहर से जाती हैं। हमेशा दूसरे स्टाइल के आउटफिट्स पहनने वाला चोयोंग आज जेंटलमैन बनकर यहाँ पार्टी में आया है। युनसो भी बहुत ज्यादा प्रिटी लग रही है, मगर इनके इस मोमेंट को डिस्ट्रॉय मिस्टर जैंग आकर कर देते हैं। वो युनसो को बाकी बिजनेसमैन से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए ले जाते हैं। अब पार्टी में जियोंग तो अपने कैमरे को लेकर चोयोंग की शूटिंग कर रहा होता है, और इसके बाद वो युनसो की भी रिकॉर्डिंग करने को जाता है। लेकिन जहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है कि अचानक से चोयोंग की मुलाकात आर्टिस्ट नुआ से होती है। चोयोंग नुआ को इग्नोर करके आगे जाने लगता है कि नुआ उसे नीचा दिखाकर बहुत सारी बातें कहने के बाद बताता है कि मिस्टर जैंग की कंपनी ने तुम्हारी तरह डील मुझे भी ऑफर की है, मतलब शोइन शॉप की ओपनिंग डे पे मैं भी अपने आर्ट से शोइन शॉप को प्रमोट करने वाला हूँ। चोयोंग को नुआ की बातों से योनसो पे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि चोयोंग को पहले ये नहीं बताया गया था कि कोलैबोरेशन वाली ऑफर सिर्फ उसे नहीं बल्कि नुआ को भी मिली है। चोयोंग पार्टी में सबके बीच ही योनसो के पास गुस्से में जाकर पूछता है कि क्या तुम भी पहले से जानती थी कि नुआ आर्टिस्ट भी शोइन शॉप की ओपनिंग डे पे आने वाला है। योनसो को कुछ मालूम तो है नहीं, और वो जब तक चोयोंग की बातों को समझती कि चोयोंग गुस्से में कहता है कि तुमने देखा, तुम हमेशा मेरे बर्बाद होने की वजह ही रही हो। चोयोंग तो अब चला जाता है, मगर युनसो के फेस को देखकर साफ साफ पता लग रहा है कि उसे चोयोंग की बहुत फिक्र हो रही है। जियोंग भी शूटिंग करना छोड़ के ये सब देखकर समझ नहीं पा रहा है कि आखिर इन दोनों को हुआ क्या। अब यहाँ से फ्लैशबैक का वही सीन हमें दोबारा से दिखाया जाता है जिसे एपिसोड के स्टार्टिंग में हमने देखा था। दरअसल जिस दिन चोयोंग एंड युनसो ने एक दूसरे को आई लाइक यू कहा था, उस दिन इन दोनों के बीच उस क्यूट मोमेंट को जियोंग भी अपसेट होकर दूर से देख रहा था, और शायद इसलिए
जियोंग ने चारन को कार में कहा था कि वो हमेशा से सिर्फ ऑब्जर्वर ही रहा है। किसके दिल में कौन है ये तो धीरे धीरे मालूम चल रहा है, जैसे जियोंग के दिल में शायद योनसो थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।